श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अधिक मास महात्म्य कथा, मलमास महात्म्य कथा में आज मैं एकादशो अध्याय का हिंदी में आपको भावार्थ सुनाऊंगी। 10वें अध्याय में आपने सुना कैसे दुर्वासा ऋषि की बात न मानकर मेधावी की कन्या अपने ही आश्रम में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करती है। क्या इस अध्याय में उसे अपने तप का फल शुभाशुभ प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। नहीं प्राप्त होगा तो क्यों नहीं प्राप्त होगा? और मूढ़ता के साथ वह क्या मांग लेती है जो अगले जन्म में भोगना पड़ा, जिसे श्री कृष्ण कथा में सुना रहे हैं। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह है महामुने, हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर श्री ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ की। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्ध चंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटा जूट से विराजित भगवान की प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी कि जैसे कीचड़ की लता में सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका की निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर रंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती। उस कन्या किस प्रकार कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़े चिंता को प्राप्त हुए। तब देवताओं से प्रसधा और ऋषियों से स्पृहया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे निपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई। तप से दुर्बल होने पर वह बाला उस समय हिष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम में क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी। उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। उन विश्व वंदिता भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और उस विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमः, हे मेरे आधार, मुंडास्थि मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तपों से व्याप्त हैं, अंगों से पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भय भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के कर्ता, हे प्रथम सृष्टि करता, हे प्राणनाथ, हे पाप को नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे निप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खुद मत
तुम दुखी मत हो। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करे। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या महादेव से 5 बार मुझे पति दीजिए, पति दीजिए कही। इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे, और वे 5 वीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय और न तो अधिक अप्रिय। ऐसा महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुक कर बोली। बाला बोली, हे गिरजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपा सिंधु, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने कारण जो लज्जा मुझे हो रही है, अब बोल रही मुझे लज्जा हो रही है कि मैं आपकी सेवा की, वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तुम तपोबल बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने तो पहले अपमान किया। हे सुब्रू, वह दुर्वासा यदि को क्रोध करें तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने उनका अभिमानवश उनके ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से भी तूने पूजा नहीं की। हे मुड़े द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे ही। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम को निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं होती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र और धन वाले होते हैं, और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे, प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम में व्रत आदि करने से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य हम लोग कैसे ना भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतः अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। वह बाला यूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। यूथ यानी समूह। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृतासुर को मारकर जैसे कृष्ण इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता होने लगी। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य शिववाक्यम नाम एकादश ओम तत्सत। अगले अध्याय में जानिए कि भगवान शिव जब चले गए शंकर जी, तब उस बाला ने किस तरह विलाप करके रोने लगी और उसे उसकी मृत्यु प्राप्त हुई। फिर अगले जन्म में क्या हुआ, यह सब अगले अध्याय में जानिए।
नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कथा अगर